आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है डबल कॉलम केसबुक ही, लेकिन इसमें डिस्काउंट के साथ बैंक का कॉलम ऐड किया गया। पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे उसमें डिस्काउंट के साथ केस का कॉलम था और डिस्काउंट के साथ बैंक का कॉलम है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अब आइए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा अपना तरीका है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित व्यवहारों को बैंक और बट्टा स्तंभ वाली रोकड़ वही में लिखिए और उसका शेष निकालिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन केस बुक। नाम उसका केस बुक ही रहेगा, बैंक बुक नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। केस बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बैंक का और डिस्काउंट का हो जाएगा। 2016 की बात है। बैंक बैलेंस केस एट बैंक शेष केस एट बैंक 12,500 1250। महेश को चेक से दिए, पेड टू महेश बाय चेक 4950 4950 और उसके द्वारा छूट दी गई। अब उसके द्वारा छूट दी गई, अलाउड डिस्काउंट बाय हिम 50 रुपीज। अब कई बार जो स्टूडेंट रहते हैं वो अलाउड डिस्काउंट क्या समझ लेते हैं कि डिस्काउंट दिया। तो ये चीज का ध्यान रखना कि क्या शब्द लिखे हुए हैं, इसको ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेना। नगद बिक्री जिसे बैंक में जमा किया, केस सेल्स डिपॉजिटेड टू बैंक 1000। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, गुड्स परचेस एंड पेड बाय चेक 2400। राम से चेक मिला जिसे बैंक में भेजा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम डिपॉजिट एड इनटू बैंक 2250। अलाउड डिस्काउंट छूट दी गई है, ठीक है, चेक मिला तो छूट दी गई है 50 रुपीज। वेतन चेक से चुकाया, पेड सैलरी पेड बाय चेक 500। निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले, विथड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक 1000। मोहन को चेक से भुगतान किया, पेड टू मोहन बाय चेक 4900 और छूट प्राप्त हुई, डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट ₹100, ठीक। फिर नगद बिक्री जिसे बैंक में जमा किया गया, केस सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4800 और कार्यालय का किराया चुकाया, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक 200। बैंक बैलेंस आ रहा 6600 का, डिस्काउंट डेबिट साइड का 50 और क्रेडिट साइड का 150। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ये क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ हमको इंग्लिश में करना था। तो जो हिंदू के स्टूडेंट है उनको हो सकता है अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, लेकिन इस तरीके से करने से आपको आगे चलकर क्वेश्चन को इजी वे में पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कॉलम वही हमारा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डबल कॉलम केसबुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर नंबर, डिस्काउंट और अमाउंट के कॉलम में बैंक लिख सकते हैं या बैंक अमाउंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या सिर्फ बैंक लिख के छोड़ सकते हैं या बैंक अमाउंट, मैंने बैंक अमाउंट लिख दिया है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, डिस्काउंट और बैंक अमाउंट, ये हमारे कॉलम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2016 की बात है, तो सबसे पहले हम 2016 में चलते हैं। मार्च 1 बैंक बैलेंस है। तो अब बैंक बैलेंस में आपको देखना होगा कि डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। तो सिर्फ केस एट बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बैंक में डेबिट साइड ही बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लिखा होता तब हम मानते हैं कि क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो केस एट बैंक ₹1200, तो 2 बैलेंस बीडी कितना 12,500, ठीक। फिर पेड टू महेश बाय चेक, मार्च 2, महेश को पेड किया, ठीक है, महेश को पेड किया। तो कब की बात है, मार्च 2 महेश को पेड किया, तो बाय महेश कितना पेमेंट करा 4950। अलाउड डिस्काउंट बाय हिम, उसके द्वारा डिस्काउंट अलाउड किया गया 50 रुपीज। तो इसके जस्ट सामने डिस्काउंट वाले कॉलम में ₹50
आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया आपको। चलिए अगली डेट मार्च 8, क्या है मार्च 8, कैश सेल्स डिपॉजिटेड टू बैंक, माल बेचा और बैंक में पैसा जमा किया, तो पैसा आया रिसिप्ट इस साइड, तो डेट मार्च 8, कहां से पैसा आया, कैश सेल्स से, टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा रुपए आया 1000, कितना आया 1000, ये 1000। मार्च 12 गुड्स परचेस एंड पेड बाय चेक 2400, मार्च 12 की बात है, तो परचेस किया तो पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट साइड आ जाएगा मार्च 12, ठीक है, बाय परचेसेस अकाउंट, कितने का 2400 का, इजी था। मार्च 16 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम डिपॉजिटेड टू बैंक, कितना 2250, तो रिसीव्ड हुआ तो रिसीव्ड साइड जैसा लिखा वैसा ही करना है। मार्च 16 को टू राम, कितने का चेक मिला 2250 का, एंड अलाउड डिस्काउंट ₹50, इसको डिस्काउंट दिया, तो इसके सामने डिस्काउंट वाले कॉलम में क्या लिख देंगे हम ₹50, डिस्काउंट वाले कॉलम में ₹50, जहां पेमेंट आएगा उसी कॉलम में, उसी के सामने डिस्काउंट वाले कॉलम में उसका डिस्काउंट लिखा जाएगा, ये स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान रखना। मार्च 21 सैलरी पेड बाय चेक ₹500, सैलरी पेड किया है तो पेमेंट साइड आ जाइए, बिना सोचे समझे आ जाना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। मार्च 21 बाय सैलरी अकाउंट, कितना 500 हो गया, ठीक है, ये 500। मार्च 25 विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज फॉर बैंक 1000, निकाला है बैंक से, पैसा बाहर गया, ठीक है, तो यह भी इस साइड आएगा। मार्च 25 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितने रुपीस 1000 रुपीस, कितना 1000 रुपीस। मार्च 26 को पेड टू मोहन बाय चेक ₹4900 और रिसीव डिस्काउंट 100, पेड किया, क्या लिखा पेड टू मोहन, तो पेमेंट साइड आ जाइए, यहाँ पे डेट डालिए, डाल देंगे क्या मार्च 26, किसके द्वारा बाय, किसको दिया मोहन, बाय मोहन, कितना दिया 4900, ठीक है, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, पेमेंट डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 100, ठीक, रिसीव्ड हुआ तो ऐसा नहीं डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो रिसीव्ड है, डिस्काउंट जहां पेमेंट करा जो भी पेमेंट है उसका डिस्काउंट उसके सामने ही डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा, ये नियम है, ठीक। फिर मार्च 27 को कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, माल बेचा और बैंक में डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट किया मतलब रिसीव्ड बैंक से, माल बेचा और पैसा आया, ठीक है, तो मार्च 27 टू सेल्स अकाउंट, कितना 4800। मार्च 31 को पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, ऑफिस रेंट चेक के द्वारा पेमेंट किया 200, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड आ जाइए, मार्च 31 बाय रेंट अकाउंट, कितने रुपए 200। यह हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अब क्या करते हैं हम अगला स्टेप, इसका टोटल लगाते हैं दोनों साइड, क्या करते हैं दोनों साइड का टोटल लगाते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट वाले कॉलम का लगा देते हैं, तो डेबिट साइड में डिस्काउंट 50 रुपीज और क्रेडिट साइड में इन दोनों का टोटल 150 रुपीज, इन दोनों का टोटल
150 रुपीज। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल मैं पहले कर चुका हूं इसलिए आपको करके बता देता हूं। ठीक है, 12,500 प्लस 1,000 प्लस 2,250 और 4,800, इसका टोटल आया है 20,550। अब इधर इसका टोटल क्या आएगा, पहले अलग से टोटल लिख लेंगे इसका। तो 4950 प्लस 2400 जोड़ लीजिएगा आप लोग, प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 4900 प्लस 200, इसका जो टोटल आया है वो आया है 13950। अब इसको किसमें से घटाना, इसमें से घटाना, तो इसके ऊपर लिख देंगे इसको 20550, ये माइनस का साइन, ये हमारा बैलेंस निकाल लेते हैं 0 0, यहाँ पे 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, तो 6,600 ये हमारा बैलेंस है। तो बैलेंस की तारीख क्या रहती है, डेट क्या रहती है, मार्च 31 बाय बैलेंस CD 6,600। इधर का भी टोटल हो जाएगा 20,550। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। चलिए, ये बैंक बैलेंस 6,600, डेबिट साइड डिस्काउंट का बैलेंस 50 और क्रेडिट साइड 150। ठीक है, ये 50 और 150। तो एक आखिरी काम जो हमको करना है, इधर आना है हमको, कहाँ पे, डेबिट साइड, या मार्च के बाद डेट क्या आती है, अप्रैल। अप्रैल 1 को क्या लिखना है, टू बैलेंस BD कितना, 6,600। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इजी क्वेश्चन था लेकिन करना जरूरी था, आप लोगों को समझना जरूरी है। तो एक बार और इस वीडियो को डबल से देखिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छी बातें आपको लगी हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू।